गंगा जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद में मैया चली अपनी धार की तरफ धीरे धीरे बढ़ करके चली। और जब धीरे धीरे चली है गंगा जी तो मैया ने समय नहीं किया, उस बच्चे को अपनी गोद में उठा करके अपनी धार में डुबो दिया और उस बच्चे को बह दिया। गंगा जी ने अपने पुत्र को अपनी धार में डुबो करके मार दिया। महाराज देख रहे हैं लेकिन महाराज कुछ कह नहीं पाए भक्तों, क्योंकि पहले से महाराज वचन दे चुके हैं कि जो कार्य करोगे उसमें बाधा नहीं डालेंगे। गंगा जी इस बच्चे को मार करके लौट करके चली आई। कुछ समय बीतने के बाद फिर से एक पुत्र पैदा हुआ। गंगा जी ने उस बच्चे को भी अपनी गोद में लिया और अपनी धार में डुबो करके मार दिया। बताया है गुरु जी ने किसी तरीका से गंगा जी ने अपने कितने पुत्रों की हत्या की। बताया कि धीरे धीरे माता ने हर बेटा मारे साथ और लेकिन शांतनु भूपनी बक छोड़ो नहीं साथ। आज भक्तों मैया और गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों की हत्या अपनी धार में डुबो करके कर दी। और जब 8वां पुत्र जब पैदा हुआ तो महाराज देख रहे हैं खड़े ही कि अब तो गंगा जी के 8वां पुत्र पैदा हुआ है। अगर गंगा जी ने इस बच्चे को नहीं मारा तो हमारा वंश आगे चल जाएगा। लेकिन भक्तों महाराज तो सोच रहे इस बात को और गंगा जी समय नहीं किया। कर्म कौन सा करती है मैया गंगा? आरे बेटा लीनो हाथन में, अरे नए माता ने देरा लगाई रे। अरे बेटा पकड़ो हाथन में, नए गंगा देरा लगाई रे। लेकिन सुन को निकली चली और रैया तार को जाई रे। मैया ने इस बच्चे को लिया अपनी गोद में और चली अपनी धार की तरफ। महाराज पीछे से देख रहे हैं कदम कौन सा किया। महाराज ने विचार करते हैं, अरे सोचे समझ के राजा ने पलकिया देरा लगाई रे। और होनहार कोको में टेम, अरे होनहार कोको में टेम फिर लीनिए युक्ति बनाई रे। अरे होनहार कोको में टेम और लीनिए युक्ति बनाई रे। और नाय पल भर की समय करी गंगा की करी पिछाई रे। आज गंगा जी तो उस बच्चे को लेकर के निकल गई और महाराज पीछे पीछे चल दिए। भक्तों धीरे धीरे चले और जिस समय गंगा जी अपनी धार पे पहुंची तो आज वक्त समय नहीं किया। महाराज गंगा जी उस बच्चे को अपनी धार में ढोना चाहती थी। महाराज ने पीछे से जवाब दिया, गंगा जी ठहर जाओ। और बोले महाराज, अरे होनहार कोको में टेन राजा ने कई सुनाई रे। मारो मेरे बेटन को, मेरा वंश चले बोनाई रे। अरे मत मारो तुम बेटन को, मेरा वंश चले बोनाई रे। और वेद व्यास की कलम चली, अरे वेद व्यास की कलम चली, गोरा पप्पू ने समझ आई रे।
भक्त मैया गंगा उस बच्चे को अपनी धार में डुबोना चाहती थी। महाराज ने जवाब दिया, पीछे से ठहर जाओ गंगा, आप ये क्या कर रही हो? इसी तरीका से अगर मेरे पुत्रों को मारती नहीं तो मेरा वंश आगे नहीं चलेगा। उसी समय अरे नहीं गंगा ने समय लगाई और तब राजा ते गिरा सुनाई। आज भक्तों मैया से जब इतनी बात महाराज ने कही, उसी समय गंगा जी बोली, महाराज हमारी बात सुनो, हमने आपसे पहले ही 3 वचन मांगे थे महाराज कि हम जो कार्य करेंगी उसमें आप बाधा नहीं डालोगे, और महाराज आज आपने हमारे कार्य में बाधा डाल दी, तो महाराज पकड़ो अपने पुत्र को और हम तो चलिए अपने लोग को। तो आज भक्तों महाराज और 7 तनों ने इस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, और गंगा जी जब आगे बढ़ी, धीरे से जब आगे बढ़ी तो महाराज कुछ कह नहीं पाई भक्तों। और गंगा जी जब धीरे से आगे बढ़ी तो महाराज धीरे से आवाज दे करके बोले, गंगा जी जा रही हो चली जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनो। समझ आए कि बोले, महाराज 7 तनों गंगा जी सुनो। अरे के गंगा सुन लो वचन और ध्यान मेरे और कई बे पे दीजो। गंगा जी मेरो बारी उमर को लाल पाल मेरे बेटा को दीजो। गंगा बारी उमर को लाल पाल मेरे बेटा को दीजो। अब तो सुनो, चली जाओ, हमें इसका कोई दुख नहीं है, तुम जा रही हो चली जाओ, खुशी खुशी चली जाओ। लेकिन गंगा जी मेरी एक बात सुनो कि हमारा जो पुत्र है अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, हमारी आप एक बात मानो तो इस बच्चे को ले जाओ अपने साथ और इस बच्चे का पालन पोषण करना। और एक बात ध्यान रखना भक्तों, महतारी पिता के कर्म को कर सकती है, लेकिन पिता और कभी मां के कर्म को नहीं कर सकता। भक्तों ध्यान रखना। और महाराज समझ आए कि बोले, गंगा जी सुनो, अरे कैस्यानो सुत को करी दैयो, और 11 बरस को ए जाई छोड़ी मेरे महलन में जाइयो। गंगा 11 गंगा जी ले जाओ। और एक बात ध्यान रखना, जब ये मेरा पुत्र सियाना हो जाए, सियाना, तो मेरे बच्चे को मेरे मेलों में छोड़ जाना। तो गंगा जी ने जब इतनी बात सुनी तो गंगा ने समय नहीं किया भक्तों, कर्म कौन सा करती गंगा जी। अरे समय नहीं गंगा ने रे कियो, और राजा की सुनी के बात लला सोई गोदिया में लियो। भैया सुनी
महाराज तो लौट आए और मैया गंगा ने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया, चली आई अपनी लोक के लिए। अरे बेटा गोद के लो गंगा ने नाई मात ने देर रे लगाई और जितने लोग हटे देवन के सब लोकन में तो घुमाई। को नाम धारो है। आज भक्तों गंगा जी इस बच्चे को लेकर के चली आई अपने लोक में। जितने भी देवताओं के लोक